बहुत सारे लोग हमसे डिमांड कर रहे थे कि सर रेगुलर एक्सप्रेशन को सिखाइए, और हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। जी हाँ, अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं, सारे रूल्स वो तो बताएंगे, क्वांटिफायर्स सब चीज़ बताएंगे। आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना सीख जाओगे अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देख लेते हो। साथ ही साथ में हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। कौन कौन सी क्लासेस हैं जिनका यूज़ हम लोग करने वाले हैं। साथ ही साथ में जैसे क्लासेस का नाम भी मैं आपको बता दूं, जैसे मैचर क्लास है, पैटर्न क्लास है, तो हम कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाएंगे उसके रूल्स तो समझेंगे। उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे कंपाइल करके पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे, एंड पैटर्न को फिर कैसे हम लोग मैचर की हेल्प से मैच करेंगे, वो सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। स्टार्टिंग से एंड तक अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ भाई हमें रेगुलर एक्सप्रेशन आता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन क्यों सीखना चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो, जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, कोई भी काम करते हो, तो वहाँ पे आप फॉर्म्स बहुत सारे बनाते हो, और जब फॉर्म्स बनाते हो तब आपको वहाँ पे वैलिडेशन करना होता है। तो वैलिडेशन सबसे तगड़ा आप रेगुलर एक्सप्रेशन से ही कर सकते हो। इवन आपको अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन से नेट से उठा लेते हैं। भाई एकदम वैलिड तरीका है, आप इंटरनेट से रेगुलर एक्सप्रेशन को उठा करके उसको यूज़ कर सकते हो, बट आपको पता तो होना चाहिए। हो सकता है कि आपके अनुसार, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाना पड़ जाए, फिर आप क्या करोगे, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन इन जावा। रेगुलर एक्सप्रेशन कोई जावा का टॉपिक नहीं है कि सिर्फ जावा में ही हम लोग सीख सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन एक कह सकते हो एक कॉन्सेप्ट ही है जो आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो इसको। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे जावा में हम हैंडल कर सकते हैं, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन वाला जितना भी ऑपरेशन होता है उसको जावा में हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ हम लोग इस पूरे वीडियोस के अंदर सीखेंगे अब नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं आपको ये सिखा दूं कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे हैंडल करते हैं बस खत्म, नहीं, मैं सारी चीज़ सिखाऊंगा आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ना कि वीडियो को। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ पावरफुल टूल। रेजेक्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रेजेक्स बोलते हैं, और अगर थोड़ा सा लंबा फॉर्म बोलने चाहें तो हम लोग इसको रेगुलर एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो अगर आपको फ्यूचर में कहीं भी रेजेक्स सुनाई दे रहा है, दैट मीन्स वो बंदा सामने वाला रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सो रेजेक्स इज अ पावरफुल टूल इन जावा फॉर डिफाइनिंग पैटर्न्स। मतलब हम इस टूल की हेल्प से पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं जावा में। दैट कैन बी, अब वो पैटर्न किस लिए यूज होगा, देखिए, दैट कैन बी यूज फॉर सर्चिंग, मैनिपुलेटिंग एंड एडिटिंग स्ट्रिंग्स। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है हमारे फाउंडेशन जावा के कोर्स की एक छोटी सी वीडियो है। आपको उस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है, तो आप जा करके एक बार चेकआउट जरूर करिए कोर्स को। और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कूपन दिया है, आप उसको अगर अप्लाई करते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बहुत सारा कंटेंट, इंटरव्यू क्वेश्चंस, लॉजिक बिल्डिंग, प्रोजेक्ट्स हमने कवर कर रखा है अपने पेड कोर्स के अंदर। कहने का मतलब रेजेक्स एक बहुत पावरफुल टूल है जावा के अंदर, जिसकी हेल्प से हम लोग पैटर्न्स डिफाइन कर सकते हैं। पैटर्न्स मतलब सिमिलर कुछ ऐसा, अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे पैटर्न्स एक्चुअली होता क्या है। पैटर्न मतलब मिलता जुलता या लुक लाइक, या पैटर्न की हेल्प से हम लोग बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ कर सकते हैं। तो हम इस टूल की हेल्प से, रेगुलर एक्सप्रेशन इन जावा, रेजेक्स इन जावा की टूल की हेल्प से हम लोग एक पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं, और फिर उस पैटर्न को हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। चाहे स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना हो, स्ट्रिंग में कुछ सर्च करना हो, या स्ट्रिंग उस पैटर्न को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, एंड या फिर स्ट्रिंग को एडिट करना हो, ये सारे काम हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन या जो रेजेक्स नामक टूल है जावा में उसकी हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया कि एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है, तो समझिएगा। रेगुलर एक्सप्रेशन पहले तो ये चीज़ तो आप समझ गए, इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, रेजेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, रेजेक्स बोल सकते हैं। एंड भाई मॉडर्न चीज़ें चल रही हैं तो लोग आजकल इसको रेजेक्स ही बोलते हैं। ये चीज़ तो आप समझ गए कि एक्चुअली इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेकिन ये समझिए इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। इट इज एक्चुअली स्पेशल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग पैटर्न। मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से हम लोग पैटर्न्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब पैटर्न में आपने बहुत बार सुना होगा, देखो कि ये कुछ ऐसा पैटर्न है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ नंबर्स को देखा कि तो उस सीरीज में नंबर्स लिखे हैं, उन नंबर्स में आपने ढूंढा कि वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मतलब आप बस मेरे बातों को समझने की कोशिश करिए। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से हम वही पैटर्न को डिस्क्राइब कर सकते हैं, पैटर्न को ही बना सकते हैं। जब हम पैटर्न को डिस्क्राइब करेंगे टेक्स्ट के अंदर, तो अब उसका मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, वो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं टू फाइंड स्पेसिफिक थिंग इन बंच ऑफ टेक्स्ट। मतलब एक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम
बहुत सारे बंच ऑफ टेक्स्ट में लगाते हैं और उस टेक्स्ट में से कुछ चीज़ निकालते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन भी कुछ ऐसे ही काम करता है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हम उस स्ट्रिंग में कुछ फाइंड आउट करना है तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन से पैटर्न बना के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल समझिए आप। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचिए, आप ऐसा समझिए कि हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, बहुत सारे हमारे पास फाइल्स हैं जो हम लोग रखते हैं अपने पास, या बहुत सारे पेपर्स हैं ऐसा समझिए, और हमें उन पेपर्स में से वो पेपर निकालना है जिनके ऊपर कुछ कोड है, या जिनके ऊपर हमारे पास बहुत सारे पेपर्स हैं जिनके ऊपर 404 कोड लिखा हुआ है, वो सारे पेपर उनमें से निकालने हैं। अब हमारे पास सपोज हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ पेपर हैं। अब इन थाउजेंड्स ऑफ पेपर में से हमें वो पेपर चाहिए जिनके ऊपर क्या लिखा है, जिनके ऊपर लिखा है ये 404, ये लिखा है इनमें से। अब आपके पास एक तरीका है कि आप क्या करो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, नेक इंसान हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक एक पेपर इनमें से उठाओ और देखो, एक उठाया चेक किया, दूसरा उठाया चेक किया, तीसरा उठाया चेक किया, चौथा उठाया चेक किया। तो एक ये तरीका है एंड इट्स गुड तरीका, ये अच्छा तरीका आप कर सकते हो बिल्कुल। बट इसमें भी दिक्कत है कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगेगा, मैनुअल प्रोसेस है, एक एक आपको करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये सब चीज़ छोड़ करके हम लोग यहाँ पे एक पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं। अगर वो पैटर्न, एक पैटर्न हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग एक पैटर्न यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे अगर, और उस पैटर्न में हम लोग बता देंगे, उस पैटर्न ऐसे बनाएंगे 404 वाला ही, अगर ये पैटर्न मैच कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग एक पैटर्न बना देंगे एंड देन हम लोग उस पूरे डॉक्यूमेंट में से सर्च कर सकते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट इस पैटर्न को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ गए? तो हम लोग इस तरह से सर्च कर सकते हैं, एक रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से हम लोग पैटर्न बना सकते हैं और ये देख सकते हैं कि वो प्रोडक्ट कोड मैच कर रहा है डॉक्यूमेंट या नहीं कर रहा है। इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन को पैटर्न बना के काम करने के लिए। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आएगा। इसी तरह जब हम लोग किसी चीज़ को वैलिडेट करना होता है, कोई स्ट्रिंग होती है उसको वैलिडेट करना होता है कि क्या स्ट्रिंग में नंबर्स हैं सिर्फ कि नहीं है, तो एक तरीका आप एक एक करके चेक करो नंबर्स हैं कि नहीं है। एक दूसरा तरीका है कि आप एक पैटर्न बना लो, एक रेगुलर एक्सप्रेशन लो, उसकी हेल्प से एक पैटर्न बना लो एंड देन आप चेक कर लो कि वो जो स्ट्रिंग है वो इस पैटर्न को फॉलो कर रही है कि नहीं फॉलो कर रही है। अगर स्ट्रिंग पैटर्न को फॉलो कर रही है तो दैट मीन्स कि हमारा काम हो गया। तो पैटर्न का मतलब यही होता है। आई होप आप समझ गए। अब थोड़ा सा जावा में देखिए पैटर्न्स कहाँ और कैसे हम लोग पैटर्न्स को यूज़ कर पाएंगे, पैटर्न को कैसे बना पाएंगे रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से। देखिएगा, जावा के अंदर हमारे पास एक पैकेज है java.util.regex पैकेज। ये पैकेज डिफाइन करता है वो सारी क्लासेस जिसकी हेल्प से हम लोग रेजेक्स के साथ काम कर सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। मतलब अगर हमें कुछ भी करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, उस रेगुलर एक्सप्रेशन को कंपाइल करके पैटर्न बनाना है, देन पैटर्न को हम किसी स्ट्रिंग में देखना चाहते हैं, चेक करना चाह रहे हैं, टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग इस पैकेज के अंदर रखी गई क्लासेस को यूज़ करेंगे। अब वो कौन कौन सी क्लासेस है समझिए बात को। हमारे पास बहुत सारी क्लासेस नहीं है, कुछ लिमिटेड ही क्लासेस जिनको हमें यूज़ करना है। सबसे पहले हमारे पास पैटर्न नाम की क्लास है। ये क्लास रिप्रेजेंट करेगी कंपाइल्ड वर्जन ऑफ रेजेक्स। मतलब हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, एक स्ट्रिंग होगी रेगुलर एक्सप्रेशन, हम कंपाइल करेंगे एंड कंपाइल्ड वर्जन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन मैच किया जाएगा पैटर्न के द्वारा। मतलब पैटर्न है, मतलब आप ये समझिए कि आपने एक पैटर्न बना लिया। ओके, इस क्लास को हम लोग देख भी लेते हैं। हम आते हैं कोड एडिटर के अंदर एंड हमने एक वीडियो बना रखी है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, लिंक मैं दे दूंगा आप, या फिर यूट्यूब पे सर्च करिए 15 इंटेल शॉर्टकट्स, वो शॉर्टकट्स आप यूज़ करिए। आप 2 बार शिफ्ट दबाइए एंड यहाँ पे सर्च करिए पैटर्न नाम की क्लास, पैटर्न, ये देखिए, एंड पैटर्न नाम की क्लास को सर्च करिए, यही वाली हमारी क्लास है। ठीक है, इसी क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ, कंपाइल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। समझ गए? या फिर आप आइए यहाँ पे एंड आप डॉक्यूमेंटेशन ओपन करिए। यस, डॉक्यूमेंटेशन मैंने ओपन कर लिया, मैंने ऑलरेडी बुक मार्क कर रखा है। अगर आप फॉलो करते आ रहे हो तो ये रहा, अदरवाइज लिंक आप देख सकते हो यहाँ से, गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो जावा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, API डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो पैटर्न। जैसे आप पैटर्न सर्च करोगे तो आपके पास ये देखिए java.util.regex.pattern, क्लिक करोगे, इसी क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। ये क्लास आ रही है किस पैकेज से, java.util.regex, जो मॉड्यूल है java.base मॉड्यूल से आ रही है। मॉड्यूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मॉड्यूल को बनाना सिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बस हमारे साथ बने रहिए। इसको जूम मैंने कर लिया, इसके बारे में आप पूरा पढ़ लीजिए भाई। ये जो क्लास है, ऑब्वियसली बात मैंने बता दिया, ये क्लास आ रही कहाँ से, java.util.regex पैकेज से। गुड, नाइस, नेक्स्ट। ओके, नीचे आ जाओ। तो ये इंप्लीमेंट करे सीरियलाइजेबल, या ये एक्सटेंड करे, ऑब्वियस बात ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करे या इंप्लीमेंट करे सीरियलाइजेबल, मतलब इसके ऑब्जेक्ट्स को हम लोग सीरियलाइज कर सकते हैं।
नहीं पता serialize क्या होता है तो बाद में बताऊंगा आपको जब आयो पढ़ाऊंगा। होता क्या है, ये कंपाइल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन जो आप बनाओगे, रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली आपकी एक स्ट्रिंग होगी, समझ गए। उस स्ट्रिंग को कंपाइल अगर कर देंगे देन ये रिप्रेजेंट करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे और भी चीज़ें इसने लिख रखा है। रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन स्पेसिफाइड स्ट्रिंग मस्ट फर्स्ट बी कंपाइल्ड इनटू इंस्टेंस ऑफ दिस क्लास। तो कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन है जावा में, उसको यूज़ करना है, पैटर्न बनाना है, तो हमें कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के लिए इस क्लास के पास मेथड्स वगैरह हैं, ये देखिए। कंपाइल करने के बाद पैटर्न के पास एक स्टैटिक मेथड है, इसीलिए डायरेक्टली कॉल कर लिया गया डॉट कंपाइल, और यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन पास कर दिया गया है। जैसे आपने रेगुलर एक्सप्रेशन पास किया, इसने कंपाइल करके पैटर्न का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, तो आपके पास एक पैटर्न बन चुका है। आई होप आप समझ गए, ठीक है। अभी मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। नेक्स्ट, द रिजल्टिंग पैटर्न कैन बी देन यूज टू क्रिएट अ मैचर। मतलब जो पैटर्न आया उस पैटर्न के हेल्प से हम लोग मैचर बना सकते हैं। मैचर ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मैच्ड आर्बिट्री कैरेक्टर सीक्वेंस अगेंस्ट द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो मतलब हम लोग पहले पैटर्न बनाएंगे, देन हम लोग मैचर बनाएंगे। मैचर, देखिए, मैचर ऑब्जेक्ट दैट कैन बी आर्बिट्री कैरेक्टर सीक्वेंस दैट कैन बी मैच, मतलब मैचर को हम मैच करेंगे उस पैटर्न से। तो ये स्ट्रिंग इसको मैच करना है इस पैटर्न से, एंड देन देखना है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं सेटिस्फाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, बाकी समरी ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्ट, इन्होंने कुछ रूल्स लिख रखा है। इन रूल्स की जरूरत पड़ेगी हमें रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाने के लिए। तो जब मैं रेगुलर एक्सप्रेशन बनाऊंगा तो इन रूल्स को बताऊंगा आपको। बहुत सारे रूल्स हैं। तो बेसिकली मेटा कैरेक्टर्स भी होते हैं, क्वांटिफायर्स भी होते हैं, ग्रुप्स भी होते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। कैरेक्टर क्लासेस भी हैं हमारे पास, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन आप बना भी सकते हो खुद से। देखिए, क्वांटिफायर्स हैं, इनको क्वांटिफायर्स बोलते हैं। मेटा कैरेक्टर्स भी है, बाउंड्री मैचर्स हैं, ओके। और नेक्स्ट बहुत सारी चीज़ें इनका यूज़ करते हैं हम एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाने के लिए अपने, जिसको मैच करना होता है हमें अपने स्ट्रिंग से। आई होप समझ पा रहे हैं मेरी बात। टेंशन नहीं लेना, रेगुलर एक्सप्रेशन आपको मिल जाते हैं अलग अलग भी। तो अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने में एक्सपर्ट नहीं हो तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बाकी इन्होंने कुछ यहाँ पे प्री डिफाइंड कैरेक्टर क्लासेस ये सब चीज़ लिख रखा है, तो इनका यूज़ होगा बहुत बार। चलो नेक्स्ट, अगर हम आ जाते हैं तो लेट मी कम यहाँ पे। जो दूसरी क्लास है वो मैचर क्लास है। मैचर क्लास रिप्रेजेंट करेगी रिप्रेजेंट रेजेक्स इंजन परफॉर्म मैचेस। तो ये रिप्रेजेंट करता है रेजेक्स इंजन को जो परफॉर्म करता है मैच को, ठीक है। आप यहाँ पे आइए, अगेन यहाँ पे सर्च करिए मैचर, एंड ये भी java.util.matcher से आ रही है। तो आप देखोगे यहाँ पे, ये देखिए, ये भी java.util.regex पैकेज से आ रही है। ये इसी पैकेज के अंदर है भाई, ऑब्वियस सी बात है। सारी रेजेक्स से रिलेटेड क्लासेस इसी पैकेज के अंदर है। नेक्स्ट, एन इंजन दैट परफॉर्म्स मैच ऑपरेशन। तो मैचर क्या है, बेसिकली इसके पास ऐसा इंजन है जो मैच ऑपरेशन परफॉर्म करेगी ऑन कैरेक्टर सीक्वेंस बाय इंटरप्रेटिंग अ पैटर्न। तो ये उस कैरेक्टर सीक्वेंस पे मैच ऑपरेशन परफॉर्म करेगी पैटर्न को इंटरप्रेट करके। दैट मीन्स ये मैचिंग करेगी जो स्ट्रिंग आप दोगे और पैटर्न दोगे, और ये फिर रिजल्ट्स बताएगी हमें। आई होप आप समझ पा रहे हो। बस अब इतना समझ गया। बस देखिए, थोड़ा सा और आप धैर्य रखिए, बस मैं समझा रहा हूँ। अ मैचर इज क्रिएटेड फ्रॉम पैटर्न बाय इन्वोकिंग मैचर मेथड। तो हम पैटर्न बनाएंगे, पैटर्न से ही मैचर मेथड कॉल करके अपना मैचर बनाएंगे। वंस क्रिएटेड अ मैचर कैन बी यूज टू परफॉर्म 3 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन। तो 3 तरह के ये ऑपरेशंस को करेगा। पहला, मैचेस अटेम्प्ट्स टू मैच द एंटायर इनपुट अगेंस्ट द पैटर्न। तो ये जो मैचेस करेगा, 3 मैचेस करेगा, ये हमारे स्ट्रिंग को पैटर्न के अगेंस्ट मैच करेगा। मतलब पैटर्न और स्ट्रिंग में मैच करेगा, देखेगा स्ट्रिंग उस पैटर्न को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सब करेगा। लुकिंग एट मेथड अटेम्प्ट टू मैच द इनपुट सीक्वेंस। जो आप इनपुट दोगे उसको अटेम्प्ट करेगा, मैच करेगा, मतलब मैच करने की कोशिश करेगा। स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग, शुरुआत से लेकर के अगेंस्ट द पैटर्न, ओके। तो ये लुकिंग एट मेथड इसके पास जो है वो मैच करने की कोशिश करेगा इनपुट स्ट्रिंग जो आप दोगे स्टार्टिंग अगेंस्ट द पैटर्न, पैटर्न के स्टार्टिंग या कह सकते हो शुरू से। नेक्स्ट, फाइंड करेगा। ये मेथड जो है फाइंड मेथड स्कैन्स द इनपुट सीक्वेंस को स्कैन करेगा, लुकिंग फॉर द नेक्स्ट सब सीक्वेंस दैट मैचेस द पैटर्न। तो नेक्स्ट सब सीक्वेंस, मतलब ये कह सकते हो, ऐसा देखेगा कि भाई नेक्स्ट सब सीक्वेंस मैच कर रहा है पैटर्न से कि नहीं, इसको तो 3 तरह के ये ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं मैचर ऑपरेशन से, ओके। नाउ हमारे पास एक और आई थिंक हमारे पास तो बेसिकली 2 चीज़ हमने सीख ली। एक पैटर्न है जिसके हेल्प से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन हमारे पास होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लोग बनाएंगे, फिर हम कंपाइल करके पैटर्न से रिप्रेजेंट कर देंगे, फिर पैटर्न से हम लोग मैचर निकाल लेंगे और मैचर को हम लोग अपनी स्ट्रिंग दे देंगे। देन मैचर 3 तरह के ऑपरेशंस करेगा। एक तो मैच कराएगा पैटर्न को हमारे स्ट्रिंग को अगेंस्ट द पैटर्न, अगर मैच होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। एंड देन लुकिंग एट, वो चेक करेगा, ठीक है। देन क्या था भाई, देन फाइंड,
ये देखिए तीनों ऑपरेशन लिखे हैं, मुझे याद तो फिर भी नहीं है, ठीक है। देखिए ये क्या करेगा, मेथड अटेम्प्ट टू मैच द इनपुट सीक्वेंस, तो ये इनपुट सीक्वेंस जो आपने दिया उसको मैच करने को करेगा स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग, शुरुआत से। एंड नेक्स्ट ये स्कैन करेगा हर एक इनपुट सीक्वेंस को अगेंस्ट फॉर द नेक्स्ट सब सीक्वेंस के लिए, ठीक है, अगेंस्ट द पैटर्न। अब आप यहाँ पे देख सकते हो और भी चीज़ें पढ़ सकते हो। ईच ऑफ दिस मेथड रिटर्न्स बूलियन इंडिकेटिंग द सक्सेस और द फेलियर, तो सक्सेस है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, सारे मेथड्स ये हमें रिटर्न कराएंगे। मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट सक्सेसफुल मेथड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय क्वेरिंग द स्टेट ऑफ द मैचर, तो स्टेट निकाल सकते हैं उसकी। बाकी इनके मेथड्स यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे मेथड्स हैं, ज़्यादातर हम लोग मैच वगैरह ही यूज़ करते हैं, और ग्रुप वगैरह है, ये सब चीज़ आप देख सकते हो। मैच कराएगा, ठीक है, पैटर्न हमें पैटर्न दे देगा, रिटर्न द पैटर्न दैट इंटरप्रेटेड बाय दिस मैचर। बाकी बहुत सारे मेथड्स हैं जिनका यूज़ कर सकते हो, बट हमें एक ही दो मेथड्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। देन हमारे पास एक और इंटरफेस इंपॉर्टेंट है, ये मैच रिजल्ट। जो मैचर है वो इंप्लीमेंट कर रहा है मैच रिजल्ट को, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये द रिजल्ट ऑफ द मैच ऑपरेशन, तो मैच रिजल्ट जो हमारे पास इंटरफेस है नेक्स्ट, आई थिंक मैंने मेंशन नहीं किया, बट हाँ मैच रिजल्ट एक इंटरफेस है, ये देखिए, जो रिप्रेजेंट करता है द रिजल्ट ऑफ द मैच ऑपरेशन, देख सकते हो। द इंटरफेस कंटेन्स क्वेरी मेथड्स यूज टू डिटरमाइन द रिजल्ट ऑफ द मैच ऑपरेशन अगेंस्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो इसके अंदर रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट को रिप्रेजेंट करता है। द मैच बाउंड्रीज ग्रुप्स एंड ग्रुप बाउंड्रीज कैन बी सीन बट नॉट मॉडिफाइड थ्रू मैच रिजल्ट, तो देख सकते हो बट मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, सो ये सारे मेथड्स हैं, इनको हम लोग, ठीक है, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पैटर्न सिंटैक्स एक्सेप्शन। अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो पैटर्न सिंटैक्स एक्सेप्शन आती है, उसको एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास पैटर्न सिंटैक्स एक्सेप्शन है। तो अगर यहाँ पे आओ पैटर्न सिंटैक्स एक्सेप्शन, ये वाली क्लास, सो देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए, ये बेसिकली रन टाइम एक्सेप्शन है, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। तो देखिए अनचेक्ड एक्सेप्शन थ्रोन टू इंडिकेट सिंटैक्स एरर इन रेगुलर एक्सप्रेशन। आप जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हो उसमें कोई सिंटैक्स एरर हो गया तो हमें यही एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। सो आई थिंक हम लोगों ने बेसिक सीख लिया कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, एंड जावा में इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तीन क्लासेस है कह सकते हो, पैटर्न, मैचर एंड पैटर्न सिंटैक्स एक्सेप्शन, और एक इंटरफेस है जिसका नाम है पैटर्न मैचर रिजल्ट, जिसका नाम है मैटर रिजल्ट, नॉट पैटर्न, मैचर रिजल्ट। ओके, अब बहुत बार आपको अभी अगर समझ नहीं आया कि एक्चुअली ये रेगुलर एक्सप्रेशन कहाँ यूज़ होंगे, कैसे यूज़ होंगे, सो आप देख सकते हो। अच्छा, मैंने मेंशन किया बता, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यूज़ ऑफ रेजेक्स क्या होता है। वैलिडेटिंग यूज़र इनपुट को मैनेज करने के लिए बहुत बार आपको रेजेक्स यूज़ करना पड़ेगा, तो ये चीज़ याद रखिए। और बहुत बार आप करते हो, जैसे कोई फॉर्म है उसमें से बंदे ने ईमेल एड्रेस सही डाला कि नहीं डाला, ईमेल एड्रेस कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, पासवर्ड उसका है, यूज़र नेम है उसका, कुछ कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए, उसमें सिर्फ नंबर्स होने चाहिए, 5 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, 10 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, तो ये सब चीज़ आप वैलिडेट करोगे। रेजेक्स का यहाँ पे बहुत तगड़ा यूसेज है। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। अगर कुछ टेक्स्ट निकालना हो आपके स्ट्रिंग से, जो स्ट्रिंग आपने दी उसमें से कुछ निकालना हो, तो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन की सहायता लेनी पड़ेगी वहाँ पे। सर्चिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट बेस्ड ऑन पैटर्न, तो पैटर्न बेस्ड आप सर्च कर सकते हो, पैटर्न बेस्ड आप कुछ रिप्लेस कर सकते हो कि भैया कुछ ऐसा मिलता जुलता है, पैटर्न सेटिस्फाई कर रहा है तो उस चीज़ को रिप्लेस कर दो। तो ये सारा काम आप कर सकते हो रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से, और प्रोग्रामिंग की हेल्प से बहुत तगड़े तरीके से कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, इसका यूसेज एंड प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। ओके, सो अब पैटर्न को हम लोग बनाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, एंड देन हम उसको कंपाइल करके पैटर्न क्लास से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देन उसको मैच कराते हैं अपने किसी स्ट्रिंग से। चलो भाई देखते हैं। तो हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे पैटर्न क्लास, एंड पैटर्न को बनाने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अच्छा, बहुत सारे पैटर्न्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे, जो बेसिक यूसेज के पैटर्न है वो आपको बने बनाए मिल जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे अगर आपको ईमेल मैच करना है तो ईमेल के पैटर्न ऑनलाइन मिल जाएंगे, यूज़र नेम मैच करना है तो यूज़र नेम के पैटर्न ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप पैटर्न बना भी सकते हो। पैटर्न बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा खेल है, ठीक है। सो पैटर्न को बनाने के लिए हमें रूल्स को सीखना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, इन सारे रूल्स को हमें सीखना होगा पैटर्न्स को बनाने के लिए। तो कुछ रूल्स मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम एक बेसिक पैटर्न बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ एक पैटर्न है, ये देखिए A*B। इसी तरह हमारे पास पैटर्न है, अभी मैं बताऊंगा A*B का मतलब क्या होता है, या फिर A+B का मतलब क्या होता है, समझिएगा। ये सब चीज़ अभी समझ में आएगा। सबसे पहले हम आते हैं एंड हम अपने कोडिंग के अंदर आते हैं, पैटर्न को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक पैकेज बनाएंगे, एंड पैकेज नाम देंगे उसका रेजेक्स, रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड पैकेज है। एंड हम यहाँ पे बनाएंगे एक एग्जाम्पल 1.java, ये क्लास है। इसके अंदर बनाएंगे मेन मेथड, क्योंकि हमें पैटर्न बनाना सीखना है, और वैसे बाद में उसको बड़ा कर लेंगे यहाँ पे।
तो हमारे पास स्ट्रिंग, जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो स्ट्रिंग में होगा, स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग होगी वो। तो हम चाहे एक स्ट्रिंग बना देते हैं, रेजिक्स, ये हमारा एक पैटर्न होगा। पैटर्न के अंदर क्या होगा समझिएगा, सपोज हमने ए लिख दिया तो ये एज इट इज एक पैटर्न है, मतलब ए है, इसमें कोई नॉर्मल कह सकते हो कि इसमें कुछ हमने और रूल नहीं लगा। अगर कैरेक्टर ए है तो पैटर्न मैच कर जाएगा, समझ गए। ये अभी रेगुलर एक्सप्रेशन है, आपने पढ़ा भी होगा, ऑटोमेटा वगैरह का पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा इस पैटर्न को डायरेक्टली नहीं बनाया, पहले हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया, तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। अब हम क्या करेंगे, हम पैटर्न क्लास का पैटर्न क्लास का हम लोग कंपाइल मेथड यूज करेंगे और अपना रेजेक्स यहां पास कर देंगे। ये क्या करेगा, पैटर्न क्लास का जो कंपाइल मेथड है ये पैटर्न को कंपाइल करेगा। ये देखिए, कंपाइल्स द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन, पैटर्न बनाने के लिए जो आपने रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया है उसको ये कंपाइल करेगा, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन को कंपाइल करेगा और कंपाइल करने के बाद हमें ये दे देगा पैटर्न। ठीक है, ये हमें दे देगा पैटर्न। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिएगा गाइस, इस चीज को समझिएगा कि आपके पास है तो क्या, आपके पास है एक रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब आपको बनाना एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। क्या आपको बनाना है, आपको बनाना एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। ठीक है, आपको रेजिक्स बनाना है। तो अगर आप यहाँ पे हो, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक आइकन रखता हूँ यूजर, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे हो, ये आप हो, ठीक है, तो आपको क्या कर रहे हैं, आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। देन रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लोग कंपाइल करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेगुलर एक्सप्रेशन को कंपाइल करेंगे और जब हम लोग कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद हमारा बन जाएगा यहाँ पे पैटर्न, हमारा पैटर्न बन जाएगा। तो आपको लिखना तो रेगुलर एक्सप्रेशन ही है, बट रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लोग कंपाइल करके बनाएंगे पैटर्न, समझ गए। आप कंपाइल कैसे करेंगे, कंपाइल करने के लिए हमारे पास पैटर्न के पास एक कंपाइल नामक मेथड है और हम अपना इसको रेजिक्स स्ट्रिंग के फॉरवर्ड में है, उसको हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। बस ये कंपाइल करके हमें पैटर्न का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। ये देखिए, कंपाइल करके पैटर्न का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, देख लीजिए। और अगर आपने कुछ गलत पास किया तो ये पैटर्न सिंटेक्स एक्सेप्शन थ्रो कर देगा इफ द सिंटेक्स इज इनवैलिड। अगर आपका रेगुलर एक्सप्रेशन जो आपने पास किया है, ये वाला सिंटेक्स अगर गलत है तो ये पैटर्न सिंटेक्स एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पैटर्न पास कर देता हूँ कुछ ऐसे, ठीक है, अलग से स्ट्रिंग नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे पास कर देंगे। नेक्स्ट, अब हमें वो स्ट्रिंग देनी है जिसे हम मैच कराना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम मैचर बनाएंगे। हम लिखेंगे पैटर्न डॉट मैचर और हम स्ट्रिंग पास कर देंगे और हमारी स्ट्रिंग भी ए है, मतलब हमारा पैटर्न जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो भी ए है और हमारी स्ट्रिंग भी है, तो दोनों मैच करना चाहिए भाई। पैटर्न जब हम मैच करेंगे अगेंस्ट या ये जब हम अपना इनपुट स्ट्रिंग मैच करेंगे अगेंस्ट दिस पैटर्न तो मैच करेगा, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर ए है इसमें भी ए है, तो ये हमें एक मैचर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये हमारा एक मैचर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। चलो भाई, अब हम इस मैचर से तीन तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एक तो मैचेस, एक तो आई थिंक लुकिंग एट था और एक फाइंड था। तो हम कराते हैं भाई, हम लिखेंगे मैचर डॉट, हम मैचेस कराएंगे, ठीक है। अब मैचेस क्या करेगा, मैचेस पे कर्सर ले जाओगे तो बताएगा अटेम्प्ट्स टू मैच द एंटायर रीजन अगेंस्ट द पैटर्न। तो ये आपने जो इनपुट पास किया ना, इसको एंटायर रीजन को मैच करेगा अगेंस्ट द पैटर्न। इफ द मैच सक्सीड देन मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन स्टार्ट एंड 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 ग्रुप। अगर मैच होता तो ठीक है, रिटर्न क्या करेगा, ये ट्रू इफ एंड ओनली इफ द एंटायर रीजन सीक्वेंस मैचेस द मैचर्स पैटर्न। ओके, तो अगर एंटायर रीजन मैच करेगा अगेंस्ट द पैटर्न तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो हम कहेंगे ठीक है, बुलियन ले लेते हैं एंड हम देखते हैं भाई रिजल्ट में क्या आता है, ठीक है। सो दैट्स इट, हम डायरेक्टली रन करते हैं एंड लेट्स सी। एंड आप देखोगे यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कुछ, ये कह रहा है रिजल्ट में हमें मिल रहा है, रिजल्ट में मिल रहा है कुछ ऐसा। ये इसलिए मिल रहा है क्यों, क्योंकि हम लोग ने डायरेक्टली मैचर को प्रिंट कर दिया, जबकि हमें मैचेस को प्रिंट करना है। हाँ, मैचेस को प्रिंट करना है। लेट्स रन, हमने फिर से रन किया तो आप देखोगे ट्रू आ रहा है। दैट मीन्स ये जो स्ट्रिंग है, एंटायर रीजन ऑफ दिस इनपुट इज मैचिंग विद दिस, मैचिंग अगेंस्ट दिस पैटर्न। ये मैच हो रही है, इसलिए ये स्ट्रिंग पैटर्न मैच कर रहा है, इसीलिए ये हमें मैचेस जो मेथड है ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर हम चाहते हैं तो हम इस पैटर्न को और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, बट हम एक और यूज केस लेते हैं। हम यहाँ पे हमने ए बी पास कर दिया। इस केस में अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखोगे अब मैच नहीं कर रहा है, रिजल्ट हमारा फॉल्स है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग होनी चाहिए वो ए ही होनी चाहिए थी।
रेगुलर एक्सप्रेशन के अनुसार, समझ गए। अगर हम ए ले लेंगे देन अगर आप देखोगे तो ये भी मैच नहीं कर रही, क्योंकि हमारा पैटर्न कह रहा है कि हमारी स्ट्रिंग अगर ए है, सिंगल करेक्टर ए है तो हम मैच कराएंगे, अदरवाइज नहीं मैच कराएंगे। सिंपल सी बात। तो पैटर्न हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं एंड देन हम लोग अपने इनपुट स्ट्रिंग को अगेंस्ट दैट पैटर्न मैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैचेस। अब पैटर्न को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, हाउ पैटर्न को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, ये देखिए अलग अलग तरह के पैटर्न्स है। अब स्टार देखिए आपने लिखा ए बी, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, अगेन पैटर्न हमारा मैच करेगा अगेंस्ट, या हमारा ये जो स्ट्रिंग है मैच करेगी अगेंस्ट दिस पैटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि ये ए हमारा पैटर्न और ए हमारी स्ट्रिंग। बट पैटर्न मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, पूरी पूरी स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और सिंगल कह सकते हो उतना बेनिफिट भी तो नहीं होगा अगर आप ऐसे डायरेक्टली पास करते रहोगे। तो हमारे पास बहुत सारे क्वांटिफायर हैं रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाने के लिए, जैसे ए स्टार बी लगा दिया। अब स्टार का मतलब होता है 0 और मोर कैरेक्टर्स, मतलब कितने भी ए आए बट लास्ट में बी आना चाहिए। स्टार मतलब हमने रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया ए स्टार बी। स्टार मीन्स या एस्ट्रिक मीन्स 0 और मेनी कैरेक्टर, मतलब 0 और मोर कैरेक्टर कह सकते हो। अब ये ए के बाद स्टार लगा है, मतलब ए जो है वो 0 भी 8 बार भी आए अगर स्ट्रिंग में तब भी ठीक है, और 0 से ज्यादा बार भी आए तब भी स्ट्रिंग है, बट लास्ट में बी आना चाहिए। इस चीज को, इस पैटर्न को अगर फॉलो करेगा तो मैच कर रहा होगा, अदरवाइज नहीं कर रहा होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात कह रहा हूँ। अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखोगे हमें फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए क्यों, क्योंकि ये इस पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा है, ये वाला जो हमारा इनपुट स्ट्रिंग है उस पैटर्न के अगेंस्ट नहीं मैच कर रहा है। कैसे, ये पैटर्न कह रहा है कि एनी नंबर ऑफ 0 और मोर नंबर ऑफ ए हो बट लास्ट में बी होना चाहिए, स्ट्रिंग बी से एंड होनी चाहिए, जबकि ये स्ट्रिंग बी से एंड हो रही है। अगर मैं यहाँ पे बी रख दूँ तो ये पैटर्न मैच कर रहा है, या ये स्ट्रिंग मैच कर रही है दिस पैटर्न से, या ये स्ट्रिंग अगेंस्ट दिस पैटर्न मैच हो रही है। अगर मैं रन करूँ तो आप देखिएगा, ये देखिए समझ गए। मतलब स्टार मीन्स कि 0 ए हो तब भी ठीक है और 0 से ज़्यादा ए हो तब भी ठीक है, बट लास्ट में बी होना चाहिए। समझ गए, एनी नंबर ऑफ ए 0 और एनी नंबर ऑफ ए फॉलोइंग विथ या फॉलोड बाय या एट लास्ट में बी होना चाहिए, फॉलोड बाय बी। तो आप कितने भी ए ले लो आपका स्ट्रिंग मैच करेगी, आपकी स्ट्रिंग मैच करेगी, ये देखिए ठीक है। लेकिन अगर आप बी बढ़ा दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बी भी सिर्फ एक ही चाहिए मुझे। अगर मैं रन करता हूँ तो आप देखिएगा, ये देखिए फॉल्स हो गया, तो बी सिर्फ एक ही चाहिए। हम चाहते हैं कितने भी हो, तो हम यहाँ पे भी स्टार लगा देंगे। ये रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना सीखोगे तो आप ऐसे सीखोगे। मैं रन करता हूँ, कितने भी ए हो तब भी रिजल्ट आपका ट्रू है, कितने भी ए हो कितने भी बी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चाहे जितने भी हो। स्टार मतलब 0 भी हो सकता है, 0 और मोर, कितने भी ए हो, कोई कितने भी ए कितने भी बी हो, कोई दिक्कत नहीं। बट एक कंडीशन इसमें है गाइस, देखिए ए फॉलोड बाय बी, मतलब ए पहले होना चाहिए बी बाद में होना चाहिए। अगर बी पहले आ गया कोई तो दिक्कत हो जाएगी। अगर यहाँ पे बी आपने रख दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये मैच नहीं करेगा। समझ गए। तो ए फॉलोड बाय बी, एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी, इस रेगुलर एक्सप्रेशन को ऐसे पढ़ते हैं। तो स्टार का मतलब होता है कि 0 और मोर कैरेक्टर, कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाते हैं। अब ये लिखा भी है नीचे, आप देखोगे तो ये देखिए कहीं भी आपको मेंशन हो मिल भी जाएगा, ये क्वांटिफायर है शायद, स्टार वाला कहाँ, ये देखिए ये ग्रिडी क्वांटिफायर है स्टार। ये देखिए एक्स स्टार लगा है, मतलब 0 और मोर टाइम्स एक्स 0 आए चाहे मोर आए। अगर आप क्वेश्चन मार्क लिखते हो मतलब वंस और नॉट एट ऑल, एक हो या 0 हो। समझ गए, एक हो या 0 के लिए आप क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हो इस तरह। इसी तरह प्लस मतलब 1 और मोर, 0 नहीं आएगा इसमें, एक ए होना ही चाहिए। जैसे अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बना जा रहे हैं कि भाई हमें एक ए चाहिए, एटलीस्ट 1 ए मैंडेटरी है, उसके बाद कितना भी हो प्लस वी 0 और कितना भी हो, तो आप ऐसा बनाओगे। मतलब एक ए मैंडेटरी है, मतलब अगर आपने ए बी लिख दिया परफेक्ट मैच करेगा, ये देखिए परफेक्ट मैच करेगा। बी 0 भी हो सकता है, मतलब अगर आपने ए लिख दिया तब तो चलेगा, एक कंपलसरी है, परफेक्ट चलेगा। आपने ए लिखा, बी नहीं भी लिखा तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि बी में स्टार लगा है, मतलब 0 भी चल जाएगा बी, ये देखिए ठीक है। बी लिखा तब तो ठीक है, आपने ए के लिखा तब भी ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक ए हटा दिया अब प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि स्टार नहीं लगा था ए के साथ, ए के बाद प्लस लगा था, मतलब 1 ए होना चाहिए था, एक ए होना चाहिए था, एक ए या फिर मल्टीपल ए, ठीक है, बट 0 नहीं चलेगा प्लस के साथ, ये देखिए समझ गए। तो ये है कहानी इन ग्रिडी क्वांटिफायर्स। तो इन ग्रिडी क्वांटिफायर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, नंबर्स भी बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्स स्टार समझाया,
एक्स प्लस समझा है, एक्स मतलब एनी कैरेक्टर एक्स, एनी कैरेक्टर के साथ हम एक्स मतलब एनी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, वो ए बी सी डी एफ जी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ पे ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने किसी कैरेक्टर के बाद ब्रेक लगाया और एन लिख दिया, मतलब एग्जैक्टली एन टाइम्स, मतलब अगर आपने एक्स को 3 लिख दिया यहाँ पे तो एक्स 3 बार आना चाहिए। एक्स के बाद 8 लिख दिया तो एक्स 8 बार आना चाहिए। एक्स के बाद 9 लिख दिया, एक्स 9 बार आना चाहिए। बट अब देखो एक्स के साथ आपने थोड़ा सा मैंने बड़ा किया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भाई कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। एक्स के बाद आपने एन लिखा कर्ली ब्रेसेस में, तब तो ठीक है। लेकिन एक्स के बाद एन के बाद आपने कॉमा लिख दिया, दैट मीन्स एटलीस्ट आपने लगा दिया। कॉमा के बाद एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम मतलब अगर आपने एक्स के बाद 3 लिख दिया मतलब कम से कम 3 होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। एक्स के बाद आपने एन कॉमा एन लिख दिया, इसका मतलब एटलीस्ट, ये देखिए एटलीस्ट एन बट नॉट मोर देन एम, मतलब अगर आपने 3,6 लिख दिया इसका मतलब कम से कम 3 होना चाहिए बट 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 6। समझ गए? तो इस तरह से हम ग्रीडी क्वांटिफायर्स को यूज़ करते हैं। ओके, ग्रीडी क्वांटिफायर था ना, क्या था भाई? हाँ, ये ग्रीडी क्वांटिफायर था, हाँ ग्रीडी क्वांटिफायर था, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास अलग अलग तरह के क्वांटिफायर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क्स यूज़ कर सकते थे, यूज़ कर सकते, इसका मतलब आप पढ़ सकते हो। देन यहाँ पे पोसेसिव क्वांटिफायर्स भी हैं, जिसमें आप प्लस के साथ आप स्टार दोनों ही यूज़ कर सकते हो भाई, प्लस प्लस 2 बार यूज़ कर सकते हो। एक्स को 2 बार मतलब 1 और मोर टाइम्स, ठीक है। ये सब चीज़ आप देख सकते हो, एटलीस्ट n टाइम्स। देन आप लॉजिकल भी यूज़ कर सकते हो, एक्स फॉलोड बाय वाई, यही वाला हम लोग यूज़ कर रहे थे, ए के बाद बी, आइदर एक्स और वाई, मतलब या तो एक्स हो या तो वाई हो। आप यहाँ पे पाइप भी यूज़ कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो, एक्स एज अ कैप्चरिंग ग्रुप बना सकते हो। तो इस तरह से आप इसको पढ़ के काम कर सकते हो। एंड मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ग्रुपिंग आप इस तरह से बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, इसको पढ़िएगा, इस वाले पेज का मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊपर चलो, क्वांटिफायर्स मैंने बताया, ठीक है। जैसे कुछ और क्वांटिफायर्स हैं नीचे, ऊपर मैं गया हूँ, अभी आपको मैं ये दिखा था ना ग्रीडी क्वांटिफायर्स। ऊपर चलोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ ऐसा, कैप होता है ये बिगिनिंग ऑफ द लाइन, डॉलर होता है एंड ऑफ द लाइन। तो कभी भी बिगिनिंग करनी हो तो आप कैप यूज़ करिए एंड डॉलर यूज़ करिए एंड ऑफ द लाइन, समझ गए ना। फिर उसके बाद वर्ड बाउंड्री के लिए आप ये यूज़ करिए। इस तरह से बहुत सारे हमारे पास लेटर्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको यूज़ करेंगे, ठीक है। ऊपर आ जाओ, सब इतना ज़्यादा मतलब नहीं है, नीचे आओ, ऊपर आ जाओ। डॉट का मतलब होता है एनी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हो, मे और मे नॉट मैच लाइन टर्मिनेटर, ठीक है। ओके, डी /d यूज़ करोगे, दैट मीन्स हम डिजिट की बात कर रहे हैं, 0 और 9, ठीक है। /D मतलब नॉन डिजिट, कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नॉन डिजिट का मतलब 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से आप डिजिट और कैरेक्टर्स के लिए भी देख सकते हो, /s मतलब वाइट स्पेस कैरेक्टर, /S मतलब नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर, वाइट स्पेस कैरेक्टर नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। /W मतलब वर्ड, एक वर्ड, वो वर्ड में आपका A से Z तक हो सकता है, A से Z तक हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, 09 हो सकता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें हो सकता है। मैं कहूँगा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू, ऊपर आ जाते हैं। तो आप यहाँ से रेंजेस वगैरह बता सकते हो। अगर आपने ABC लिख दिया, इसका मतलब A हो, B हो या फिर C हो, इसमें से कोई भी हो। अगर आपने कैप लगा दी अंदर, इसका मतलब ABC नहीं हो, बाकी कुछ भी हो, एनी कैरेक्टर एक्सेप्ट ABC, ठीक है। इसकी हद से आप रेंज बताते हो कि A से Z तक हो सकता है, A थ्रू Z, A से Z तक हो सकता है, रेंज बताते हैं। देन अगर आपने ये बता दिया A से D हो सकता है, यूनियन बेसिकली, तो A से D एंड साथ ही साथ में M से P। देखिए A थ्रू D और M थ्रू P, मतलब या तो A से D होगा या तो M से P होगा। ओके, देन इंटरसेक्शन एंड की हेल्प से इंटरसेक्शन बताते हो, मतलब A से D और DEF में से आपने लिया, इसका मतलब इसमें से और इसमें से इंटरसेक्शन जो दोनों कॉमन हो, तो इसमें से DEF और इसमें भी DEF है, कॉमन है, दैट मीन्स हम इसकी बात करें D हो, E हो या फिर F हो। गुड। A से Z, अच्छा इसमें यूनियन था दोनों,
मिला के आएगा, ये हो या फिर ये हो, इसमें से दोनों इंटरसेक्शन है वो हो, एंड लगा दिया इसका मतलब, एंड इसमें कैप भी लगा दिया, इसका मतलब ए थ्रू जेड एक्सेप्ट उल्टा लगा दिया ना, तो आपने बी सी को छोड़ना है। ठीक है, मतलब ये कहने का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो आप थोड़ा समझोगे तब पढ़ोगे तब आप समझ पाओगे। ठीक है भाई, ठीक है, चलो। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ आपको बेसिक्स नेक्स्ट लेक्चर में कुछ आपको बेसिक बताते हैं बनाने का। देन आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको इंटरनेट से कुछ अगर आपको चाहिए तो आप कैसे कुछ कह सकते हो। अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन उठाने तो वो भी सिखा दूंगा, कैसे ईमेल एड्रेस को आपको चेक करना है, कैसे आपको यूज़र नेम चेक करना है, कैसे आपको अलग अलग चीज़ें चेक करनी है। ओके, तो सब चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ बेसिक बताता हूँ आपको कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ यूज़ केसेस सीखते हैं एंड हम लोग टेस्ट करते हैं। ओके, एंड एक तरीका गाइज मैं और बताऊंगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये 3-4 स्टेप्स ना करके आप डायरेक्टली भी पैटर्न के पास, आपके पास पैटर्न के पास मैचेस नाम का मेथड है, डायरेक्टली इसको आप दे सकते हो, कमांड पी से चेक करो, देखिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन दे सकते हो, साथ ही साथ में अपना सीक्वेंस दे सकते हो। तो ये 3-4 स्टेप ना करके आप डायरेक्टली पैटर्न डॉट मैचेस कॉल करके देन पैटर्न अपना मैच करा सकते हो, या अपनी स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग मैच करा सकते हो अगेंस्ट द पैटर्न। ओके, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये पीपीडीज हैं, प्रैक्टिस प्रोग्राम्स हैं, पीपी हैं नॉट पीपीडीज, प्रैक्टिस प्रोग्राम्स हैं। इनको सॉल्व करके हम अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को और अच्छा बनाएंगे। हालांकि मैं आपको ऑटोमेटा या फिर रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट फिर भी मैं आपको इतना करा दूं कि अगर आपके पास बेसिक क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सको। या फिर अगर आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है कि भाई आपको ईमेल वैलिडेशन करना है, तो आप नॉर्मल वैलिडेशन ना करके आप रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करो, जिससे कि इंटरव्यूअर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए और आपका सिलेक्शन कर ले, या फिर थोड़ा उसके ऊपर अलग सा इंप्रेशन बने। चले भाई, पीपीज को करते हैं हम लोग। तो चलो यार, हम लोग पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं और आपको सीखना है यहाँ पे। अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पा रहे हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस चीज़ें सीखनी है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये कहता है कि क्रिएट अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट एक्सेप्ट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर ओनली। मतलब हमें एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करना है जो सिर्फ और सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करे। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है अल्फाबेट, साथ ही साथ में नंबर्स, बाकी कुछ उसमें एक्सेप्ट ना करे। तो आई थिंक पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा, कुछ रूल्स मैंने आपको समझाए थे। अगर आपको रूल्स नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से आपको बता दूंगा, एंड जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाएंगे तब भी हम लोग चीज़ें वहाँ पे सीखेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं यार, एग्जैक्टली हम लोग आते हैं अपने कोड के अंदर, एंड यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, हम इसका एक प्रोग्राम बना देते हैं, डायनेमिक रेगुलर एक्सप्रेशन, जो कि हम लोग डायनेमिक रेगुलर एक्सप्रेशन देंगे, साथ ही साथ में हम लोग अपनी स्ट्रिंग दे देंगे, दोनों काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को बंद करते हैं, यहाँ पे रजेक्स पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, एक क्लास बना देते हैं डायनेमिक या रेगुलर एक्सप्रेशन डायनेमिक एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास मेन मेथड होगा, एंड हम मेन मेथड में सारा काम करेंगे। एंड लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक मेथड बना लेंगे जो रेगुलर एक्सप्रेशन को ले रहा हो एंड साथ ही साथ में हमारे स्ट्रिंग को ले रहा हो, और दोनों को एक्सेप्ट करने के बाद चेक कर रहा हो। तो हम यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम होगा पब्लिक, एंड ये ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा हो या फिर डायरेक्टली रिजल्ट प्रिंट कर रहा होगा, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा। एंड नाम होगा यहाँ पे चेक स्ट्रिंग अगेंस्ट आर ई, एंड ये आर ई ले रहा होगा रेगुलर एक्सप्रेशन आर ई, साथ ही साथ में आपकी स्ट्रिंग भी ले रहा होगा, ये स्ट्रिंग str। ठीक है, सो एग्जैक्टली ये चेक करके हमें बता रहा होगा, एंड साथ ही साथ में यहाँ पे टी में भूल गया तो टी भी डाल दूंगा। अब हमें वही कोड लिखना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे पैटर्न बनाना है। तो पैटर्न हम बनाएंगे पैटर्न डॉट कंपाइल से, और अपना आर ई को यहाँ पे पास कर देंगे, और ये हमें पैटर्न बना करके दे देगा, कंपाइल करके दे देगा, एंड इसको हम बोलेंगे पैटर्न। इसको हम एक लाइन में भी कर सकते थे, हमारे पास पैटर्न के पास एक मैचेस नाम का मेथड है, उसको यूज करके, बट अभी हम लोग 2 लाइन में कर लेते हैं। देन हम पैटर्न से बनाएंगे मैचर, और हम यहाँ पे अपना स्ट्रिंग दे देंगे, और ये हमें मैचर दे देगा। एंड देन हम क्या कर सकते हैं, मैचर डॉट मैचेस यूज करके हम मैच कर सकते हैं। अब आप देखोगे रिटर्न नहीं करना है, क्योंकि ये वॉइड रिटर्न कर रहा है, तो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना। तो मैं क्या करता हूँ, बस सम ट्रू फॉल्स प्रिंट कराएंगे, दैट मीन्स ये जो हमें रिटर्न करेगा एग्जैक्टली मैचेस, तो मैं यहाँ पे मैचेस को प्रिंट करा दूंगा। अगर ट्रू आया दैट मीन्स स्ट्रिंग अगेंस्ट द रेगुलर एक्सप्रेशन मैच कर रही है, अदरवाइज मैच नहीं कर रही। अब हम इसको यहाँ पे कॉल करेंगे, बट हमें यहाँ पे 2 चीज़ चाहिए, एक रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए, साथ ही साथ में हमें यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग भी चाहिए। बहुत ईजी है, हम यहाँ पे एक मैसेज देंगे, मैं यहाँ लिखूंगा एंटर रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक्सेप्ट कराना है रेगुलर एक्सप्रेशन को, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्कैनर, या फिर हम लोग यूज़ कर सकते थे बफर रीडर वगैरह। मैंने आपको ये चीज़ सिखा रखी है भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आ जाते हैं, हम स्कैनर यूज़ करेंगे, तो हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इंपोर्ट अपने आप हो जाएगा, स्कैनर इक्वल टू न्यू
स्कैनर और हम पास कर देंगे सिस्टम डॉट इन। वाव। एंड हम यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन ले लेंगे आर ई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। ओके, नाउ हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन आ चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपनी स्ट्रिंग इनपुट कराएंगे। तो हम एक मैसेज और दे देंगे, हम लिखेंगे एंटर योर स्ट्रिंग एंड देन हम स्ट्रिंग इज इक्वल टू या एस टी आर ले लो, एस टी आर इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। सिंपल। अब हमारे पास आर ई भी है एंड स्ट्रिंग भी है। अब हम अपना ऊपर वाला मेथड यहाँ कॉल कर सकते हैं, ये वाला मेथड चेक स्ट्रिंग अगेंस्ट आर ई। तो इस मेथड को कॉल करने के लिए हमें स्टैटिक मेथड बनाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अदरवाइज हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये चीज़ आप समझ रहे हो। तो मैं डायरेक्टली मुझे कॉल करना है तो हम इसको क्या करते हैं, स्टैटिक कर देते हैं। आप नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे चेक स्ट्रिंग अगेंस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन। तो हम यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग पास कर देंगे। साथ ही साथ में पहले क्या पास करना है, पहले आर ई पास करना है। रेगुलर एक्सप्रेशन पास करना है तो आर ई पास करेंगे एंड देन हम अपनी स्ट्रिंग पास कर देंगे। बस ये बता देगा कि हाँ भाई ये स्ट्रिंग अगेंस्ट द रेगुलर एक्सप्रेशन मैच कर रही है कि नहीं मैच कर रही। चलो अब हम इसको रन करेंगे। हम रन करेंगे, रन करने का शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, बट ठीक है, कोई गल नहीं। ये रहा। तो ये आपसे मांग रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन दो, तो बस मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन। मैं कहूँगा हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन होने वाला है वो ए से लेकर के जेड के बीच में मैचेस कैरेक्टर को मैच करेगा। मतलब ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, मैंने रेंज पास किया है ए टू जेड, मतलब ए से जेड के बीच में कुछ भी हो। तो चलो मैंने कहा चलो बी पास कर देते हैं और इसे ट्रू दिया क्योंकि बी जो है वो ए और जेड के बीच में है। अगर हम फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं, सो लेट्स रीरन द प्रोग्राम। मैं एक बार प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ एंड अगेन मैं रेगुलर एक्सप्रेशन में यहाँ पास करता हूँ ए टू जेड एंड मैंने पास कर दिया ए दो बार एंड इसने फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि ये जो है वो सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सिंगल कैरेक्टर मतलब एक ही कैरेक्टर होना चाहिए जो ए और जेड के बीच में कोई होना चाहिए, या ए जेड को इंक्लूड करके बीच में कोई होना चाहिए। परफेक्ट। लेकिन एक चीज़ मैं अपने प्रोग्राम में और करूंगा, ये प्रोग्राम अपने आप से बंद हो जा रहा है, तो जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक ये प्रोग्राम बंद नहीं होगा। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक प्रोग्राम बंद नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे चीज़ को मैं वाइल लूप के अंदर रख दूंगा। किसके अंदर, हम कर देंगे वाइल लूप के अंदर। और वाइल लूप कब तक चलाना है, देखिए वाइल लूप मैं इनफाइनाइट चला दूंगा। ठीक है, वाइल लूप में इनफाइनाइट चला दूंगा और जब मैच हो जाएगा तो मैं यहाँ पे उससे पूछूंगा कि अगर आप एग्जिट करना चाह रहे हो तो आप ये एग्जिट लिख दो, अदरवाइज आप कंटिन्यू करो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एस आउट मारूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा यू वांट टू एग्जिट, तो एग्जिट करना है तो वाई दबाओ, अदरवाइज आप कुछ भी दबा सकते हो, कुछ भी दबाओ या नो दबाओ। अगर ऐसा है तो मैं एक स्ट्रिंग लूंगा, चॉइस करना क्या चाह रहा है, स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, और अगर उसने चॉइस की वैल्यू इक्वल्स इग्नोर केस में वाई दबा दिया है तो हम क्या करेंगे, अपने लूप को ब्रेक कर देंगे एंड यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे, थैंक्स फॉर यूजिंग दिस ऐप। ठीक है, थैंक यू फॉर यूजिंग दिस ऐप। तो अगर आप एग्जिट के लिए वाई दबा दोगे तो काम हो जाएगा, अदरवाइज कुछ भी दबाओगे तो आपका लूप चलेगा, आपका प्रोग्राम चलेगा। ये प्रोग्राम तगड़ा बन चुका, आप देखो हमें बार बार प्रोग्राम नहीं लिखना। हमने कोई रेगुलर एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखा ए टू, मैंने कहा चलो भाई अब हम लेते हैं ए से जेड तक, साथ ही साथ में हम कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, साथ ही साथ बस कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक। अब एक ही कैरेक्टर में पास करना है, वो ए से स्मॉल जेड तक हो सकता है, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक हो सकता है। चलो भाई देखते हैं, मैंने पास कर दिया कैपिटल ए, एंटर कर दिया, ये देखिए इसने ट्रू दिया, मतलब ट्रू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी पूछा है वांट टू एग्जिट, मैं कहूँगा नो, मुझे भी एग्जिट नहीं करना है। तो अगेन रेगुलर एक्सप्रेशन मुझे पास करना है, मैं कहूँगा एग्जैक्टली ए से लेकर के वही मैं पास करूँगा बस सीखने के लिए। तो मैं कैप्स लॉक हटा देता हूँ, ए से लेकर के स्मॉल ए, कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड, और इस बार मैं दो कैरेक्टर पास करूंगा ए एंड बी, एंटर करूंगा तो इसने फॉल्स रिटर्न किया क्योंकि ये अभी रिटर्न कर रहा है, रेंज तो है बट सिंगल कैरेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है, मल्टीपल कैरेक्टर की यहाँ पे बात नहीं हो रही। अब मल्टीपल कैरेक्टर भी मैं आपको सिखाता हूँ, अभी मुझे एग्जिट नहीं करना तो आप कुछ भी दबा सकते हो, एंटर मैंने कर दिया तब भी आपका प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, अब देखो मल्टीपल कैरेक्टर्स का मतलब यहाँ पे मैं कहूँगा रेंज हमारा वही है, ए से लेकर के जेड, कैपिटल ए से लेकर के कैपिटल जेड, एंड साथ ही साथ में हम चाहते हैं कि ये जो हो वो यहाँ पे मैंने लगा दिया प्लस से मतलब वन और मोर कैरेक्टर, प्लस मीन्स वन और मोर कैरेक्टर।
ठीक है, एक या एक से ज़्यादा करेक्टर हम लोग लेने वाले हैं, मतलब जो आपने यहाँ पे करेक्टर पास किया, करेक्टर्स अकर वंस और मोर टाइम, एक या एक से ज़्यादा बार आए, ठीक है, जीरो नहीं एक्सेप्टेबल होगा। तो मैं कहूँगा ठीक है, अब जो करेक्टर है वो एक या एक से ज़्यादा बार आ सकता है, मतलब मैंने यहाँ पे कैपिटल ए 2 बार पास कर दिया, इसने ट्रू रिटर्न किया। अगर देखिएगा ध्यान से, फिर से मैंने कहा हम यही वाला रेगुलर एक्सप्रेशन कॉपी कर लेते हैं। तो अगर हम चाहते थे तो हम इसको बार बार, प्रीवियस वाला हम स्टेट स्टोर भी कर सकते थे, मतलब आपको बार बार ना डालना पड़े, अगर उसी पे अगर उसी रेगुलर एक्सप्रेशन को बार बार यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कहूँगा एंटर कर दीजिए। एंड इस बार मैं लूँगा कैपिटल ए बी सी, एंटर करूँगा, इसने ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि जो रेंज आपने डिफाइन किया था ना, ए से लेकर जेड तक और कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक का कोई भी करेक्टर एक या एक से ज़्यादा बार आ सकता है, मतलब इस रेंज में करेक्टर होना चाहिए वो एक या एक से ज़्यादा बार आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब सिंपल है, सपोज आपने फिर से डाला, आपने अपना रेगुलर एक्सप्रेशन डाला, हमने कहा ए बी सी हो, देन ए बी सी हो, देन वाई हो, देन एफ हो, अभी भी ये ट्रू देगा। पता है क्यों? क्योंकि उस ये जो कैरेक्टर्स हैं वो रेंज में भी आ रहे हैं और एक या एक से ज़्यादा भी हैं। तो इस तरह से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। अगर यहाँ पे स्टार कर दिए होते तो दैट कैरेक्टर अकर जीरो और मोर टाइम्स, मतलब वो जीरो को भी एक्सेप्ट करता। आई होप आप समझ पा रहे हो। अब हम लोग गाइस क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है कि हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जो कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक, मतलब कैरेक्टर के साथ साथ नंबर्स भी एक्सेप्ट करे। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। हमें रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने के लिए यहाँ मुझे एक्सप्रेशन डालना है। मैं कहूँगा ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड तक, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक, कोई भी वर्ड हो। साथ ही साथ में हम 0 से लेकर के 9 तक भी पास कर देंगे, तो डिजिट भी आ जाएंगी कैरेक्टर्स के साथ साथ अल्फा न्यूमेरिक आ गया। बट अभी ये सिंगल कैरेक्टर की बात हो रही, तो मैं कहूँगा ठीक है, हम यहाँ प्लस लगा देंगे, दैट्स इट, आपका काम हो गया। कहने का मतलब अब इस रेंज में कोई भी कैरेक्टर हो, एक या एक के बार, एक या एक से ज़्यादा हो चलेगा। मतलब आप देखो, मैंने यहाँ दुर्गेश डाला, अभी तो ये हमारे रेंज में, जितने कैरेक्टर्स हमारे रेंज में और एक या एक से ज़्यादा है, परफेक्ट, हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन उसको सेटिस्फाई करेगा, या हमारी स्ट्रिंग उस रेगुलर एक्सप्रेशन के अगेंस्ट जब मैच होगी तो सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट हमने कहा कुमार, अब मैंने के कैपिटल कर दिया, तो कैपिटल के भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। साथ ही साथ में अगर मैं यहाँ पे 3059 डाल दूँ तो ये नंबर भी एक्सेप्टेबल है। एंटर करूंगा, देखिए ट्रू रिटर्न किया। ये होता है रेगुलर एक्सप्रेशन की पावर। लेट्स अगेन चेक, मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। पहले तो आप यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर कर दिया मैंने। अब मैं कोई ऐसा कैरेक्टर डालूंगा जो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब उसके बाहर हो, कोई हम डाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई सिंबल डाल दिया, चलो लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने कहा दुर्गेश, के कैपिटल कर देते हैं, एंड सबको सही डाला, नंबर डाला, बट साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे हैश डाल दिया। एंटर करूंगा तो उसने फॉल्स रिटर्न किया। समझ गए? मतलब हैज़ आपने इंक्लूड नहीं किया था उसमें, हैज़ इंक्लूड नहीं किया था, समझ गए? अगर आप हैज़ इंक्लूड करना चाहते थे, दैट मीन्स आप चाहते थे कि अल्फा न्यूमेरिक हो, साथ ही साथ में हम हैज़ अलाउ करना चाहते हैं, तो जो आप एक्सप्रेशन बनाओगे उसमें आप यहाँ पे अंदर आप हैज़ इंक्लूड कर दो। देखिए आप जो कैरेक्टर होगा वो हैज़ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा दुर्गेश, या डी कैपिटल कर दो, दुर्गेश हैश, ठीक है। अच्छा, मैंने स्ट्रिंग की जगह कुछ गलत पास करिए, आप एंटर कर दो। अगेन रेगुलर एक्सप्रेशन में अपना एक्सप्रेशन डालो, ठीक है, एंड स्ट्रिंग में अपना स्ट्रिंग डालो। मैंने कहा दुर्गेश, कुछ नंबर डाल दिया और हैश को इंक्लूड कर दिया, एंटर कर दिया। आप देखोगे ट्रू रिटर्न किया। 2 बार हैश जरा इंक्लूड करते हैं हम, अगेन 2 बार में हैश डाल दो, ट्रू रिटर्न करेगा। समझ गए मेरे पास? तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं और आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स होगा, वैसे बात हम 3 ही 4 क्वेश्चन लिए तो कॉम्प्लेक्स भी चलेंगे एंड कुछ प्रैक्टिकल यूसेस भी हम लोग ट्राई करें। चलो यार, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आप उससे भी बहुत सारी चीज़ समझोगे। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि क्रिएट अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट एक्सेप्ट ओनली 10 डिजिट्स नंबर ओनली। मतलब हमें यहाँ पे ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जो सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट का नंबर इनपुट में ले रहा हो, 10 डिजिट का सिर्फ नंबर, बाकी ना उसमें अल्फाबेट है ना फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर है। चलो भाई, हमारे पास प्रोग्राम अवेलेबल है। सिंपली हम अपने प्रोग्राम को रीरन करते हैं एंड प्रोग्राम की हेल्प से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं एंड स्ट्रिंग दे सकते हैं। मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन और स्ट्रिंग दोनों पास कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर अलाउ करना है, तो बहुत सिंपल बात है। मैं कहूँगा हम यहाँ पे पास करेंगे 10 डिजिट का सिर्फ नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे पास करूँगा नंबर, मतलब 0 से 9 डिजिट होगा एंड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा करली ब्रेसेस एंड करली ब्रेसेस में मैं यहाँ पे 10 पास कर दूंगा। एंड जब हम लोग याद करो, जब हम लोग एक डिजिट पास करते थे तो एग्जैक्टली दैट n टाइम्स, मतलब उतनी बार नंबर ये आना चाहिए बस। तो ये जो नंबर 0 से 9 के बीच में जो रेंज है वो 10 बार आनी चाहिए बस। अगर हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, दैट मीन्स मिनिमम एटलीस्ट 10 बार आना चाहिए, उससे ज़्यादा बार आ सकता है। और अगर मैं यहाँ पे 60 लिख देते तो
एट मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 67 टाइम होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, मतलब ये रेंज बताने का एक तरीका है। तो मैं सिंपली 10 पास करूंगा और एंटर करूंगा। अब हम यहाँ पे 10 डिजिट का नंबर से पास कर सकते हैं, मतलब मैंने कहा 12, तो ये सिर्फ 2 डिजिट का नंबर है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। चलो भाई हम लोग अगेन देखते हैं भाई, 10 डिजिट का कोई नंबर पास करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटर करूंगा, ये देखिए ट्रू। अब हम 11 डिजिट का कोई नंबर पास करते हैं, लेट्स एंटर एक्सप्रेशन एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एंटर करूंगा, फॉल्स। तो ये 10, ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन वो 10 डिजिट का सिर्फ और सिर्फ नंबर हमें एक्सेप्ट कराएगा। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हाँ कैसे हमें चीज़ें करनी है। चलो भाई ओके, सो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एंटर कर दीजिए अगेन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है दैट मैचेस द ईमेल एड्रेस, मतलब हमें एक ईमेल एड्रेस को मैच करने वाला रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, वैलिड ईमेल एड्रेस। अगर ईमेल एड्रेस इनवैलिड है तो हमें उस रेगुलर एक्सप्रेशन हमें वो मैच नहीं कराया, मतलब ये रेगुलर एक्सप्रेशन से वो स्ट्रिंग मैच ना करे, तो एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन हमें डिजाइन करना है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि हाँ एक वैलिड ईमेल एड्रेस क्या होता है। आ जाते हैं हम लोग पहले इसको समझते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास कोई ईमेल एड्रेस अगर होता है, सपोज हमारे पास ईमेल एड्रेस है test@gmail.com, तो इसके पास 3 चीज़ें होती हैं। क्या 3 चीज़ें होती हैं, समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। सबसे पहली चीज़ है कि आपके पास यहाँ पे है ये वाला पार्ट, @ के पहले वाली चीज़, @ के पहले वाली चीज़, एंड ऑब्वियसली बात है कि @ के पहले वाली चीज़ ये है, एंड देन हमारे पास @ है, और @ के बाद हमारे पास डोमेन है, ये होता है डोमेन। जैसे जीमेल का यूज़ कर रहे हो तो gmail.com, एंड अगर आप लर्न कोड विद दुर्गेश का ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहे हो तो बाद में आता है लर्न कोड विद दुर्गेश। तो इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है, एक @ के पहले वाला, फिर @ और डॉट के बीच वाला, और @ के बाद जो com org.in जो भी आता है वो, ये चीज़। तो ये 2 वर्ड या 2 लेटर्स तो हर ईमेल एड्रेस में होंगे, ये @ होगा हमेशा एंड डॉट हमेशा होगा। तो XYZ ये 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये आपका एक्चुअली ईमेल एड्रेस का नाम है, ये आपका ईमेल एड्रेस का नाम है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर देता हूँ, हाँ ठीक है। एंड ये आपका कैरेक्टर है @ जो सेपरेट करता है आपके डोमेन नेम को और आपके ईमेल एड्रेस को, एंड ये जो डॉट है उसके बाद हमारा कॉम आता है, ये ठीक है। तो अब आपको ऐसा कुछ बताना है कि हमारी जो स्ट्रिंग हो उसके अंदर @ जरूर होना चाहिए, और जीमेल या उसके बाद कोई डोमेन होना चाहिए, डोमेन के बाद डॉट जरूर होना चाहिए, और डॉट के बाद कॉम इन या डॉट के बाद कोई 2, कम से कम 2 लेटर का कोई वर्ड होना चाहिए। तो चलो भाई हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हम दोबारा से अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। अब हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाने के लिए सिंपली समझिएगा बात को, इस बार मैं यूज़ करूँगा स्टार्टिंग ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन, तो मैं यूज़ करूँगा कैप का सिंबल कहाँ मिलेगा मुझे, शिफ्ट के साथ मैं दबाऊंगा 6 को दबाऊंगा, तो कैप, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स स्टार्टिंग ऑफ योर रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। एंड एंडिंग भी कर दूंगा मैं डॉलर से, और बीच में हम रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाएंगे। यहाँ पे ये स्टार्टिंग और एंडिंग हो गया, बीच में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेंज डिफाइन करेंगे कि हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन होना चाहिए उसका जो @ से पहले वाली जो चीज़ होनी चाहिए, उसके बाद @ होना चाहिए, तो मैं @ बना दूंगा, उसके बाद कुछ होना चाहिए, एंड देन उसके बाद हम डॉट लिखेंगे, एंड देन उसके बाद कुछ होना चाहिए। इतनी चीज़ मैंने बना दी। अब आप एक एक करके कंप्लीट करो, 3 पार्ट हमने बना दिए। सबसे पहले हम @ से पहले आते हैं, @ से पहले आते हैं, थोड़ा जूम में कर लेता हूँ, ठीक है। @ से पहले आते हैं, और यहाँ पे मैं कहूँगा जो @ से पहले वाले वर्ड होंगे उसमें स्मॉल लेटर्स हो सकते हैं। अब जो भी यहाँ पे स्पेसिफाई करना आप कर दीजिए, कैपिटल लेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, डिजिट्स हो सकते हैं, 0 से 9 का रेंज हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, डॉट हो सकता है, इवन बहुत सारे लोग डॉलर यूज़ करते हैं तो डॉलर हो सकता है, और हाइफन हो सकता है, ठीक है। जितने भी कैरेक्टर्स आप डिफाइन करना चाहो डिफाइन कर दो, देन आप बाहर आओ और यहाँ पे प्लस डिफाइन कर दो, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स होंगे वो एक या एक से ज़्यादा बार आ रहे होंगे, तो यहाँ पे मैंने प्लस डिफाइन कर दिया। तो ये जो हो गया हमारा @ के पहले वाली चीज़ डिफाइन हो गई। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, अगेन जो डोमेन है gmail.com, उसमें भी ऑब्वियसली बात है स्मॉल लेटर्स A से Z हो सकता है, कैपिटल लेटर में भी डाल सकता है कोई, ठीक है, कैपिटल लेटर। अगर डिजिट रखना है तो आप डिजिट भी रख दो, हो सकता है कि भाई किसी का gmail123.com हो, तो आप यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया। देन अगर डॉट स्पेसिफाई कराना चाह रहे हो तो करा दो, मैं छोड़ दे रहा हूँ, मतलब कुछ भी अगर आप यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाह रहे हो तो आप अपने रेगुलर एक्सप्रेशन को अपने हिसाब से डिजाइन कर लो।
परफेक्ट। देन आप बाहर आओ और यहाँ पे अगेन प्लस लगा दो, प्लस लग गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट को हम, डॉट का मतलब होता है कि स्पेशल कैरेक्टर, तो स्पेशल कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए डायरेक्टली आप स्ट्रिंग के अंदर नहीं डिफाइन कर सकते, उसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे बैकस्लैश। ठीक है, तो बैकस्लैश डॉट को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि इसकी एक स्पेशल मीनिंग होती है, तो इसलिए यहाँ पे स्केप सीक्वेंस में यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ स्पेस सीक्वेंस को यूज करते हुए मैंने डॉट को यूज किया, बैकस्लैश डॉट, तब डॉट का मतलब समझ में आएगा। उसके बाद डॉट के बाहर आएंगे, यहाँ पे भी ऑब्वियस बात स्मॉल लेटर में कुछ डाल सकता है कोई, कैपिटल लेटर में कुछ डाल सकता है, एंड नंबर में यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा हूँ। एंड फाइनली जो बाद वाला कैरेक्टर होना चाहिए वो कितनी बार भी नहीं, एटलीस्ट कम से कम 2 बार आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 लेटर्स कम से कम होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड 2 लिखूंगा। 2 के बाद कितना भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूंगा। मैक्सिमम मैं नहीं डिफाइन कर रहा हूँ। बस मुझे लगता है ईमेल एड्रेस, बेसिक ईमेल एड्रेस को डिफाइन करने का रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा बन चुका है। एक बार मैं ट्राई करूँगा, एंटर करूँगा एंड इसको मैं कॉपी करूँगा, काफ़ी मेहनत से बनाना मुझे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा एक ईमेल एड्रेस, तो मैं कहूँगा durgesh@gmail.com, एंटर करूँगा एंड यस हियर वी गो, इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया, परफेक्ट। अब मैं कई बार इसको चेक करूँगा, अगेन एंटर करूँगा, रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने डाला, मैंने कॉपी कर लिया भाई, अंदर स्ट्रिंग में मैं डालूंगा दुर्गेश। पहले मैं डॉट के बाद वाली चीज़ में चेक करना चाह रहा हूँ, @gmail डॉट, मैं सिर्फ लिखता हूँ 2 मैंने लिखा था, तो मैंने वन कैरेक्टर मैंने सिंपली स्पेसिफाई किया, ये देखने के लिए कि ये हमें सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। मैं एंटर करूंगा और उसने फॉल्स रिटर्न किया, दैट मीन्स वो ये पता लगा रहा है कि डॉट के बाद 2 कम से कम होना चाहिए, ये देखो 2 कैरेक्टर्स होना चाहिए, परफेक्टली ये सही काम कर रहा है। मैं और भी ट्राई करूंगा, मैं यहाँ पे नंबर दे करके लास्ट में देखूंगा, मैं कहूँगा durgesh@gmail.com के बाद मैं यहाँ पे एक नंबर दूंगा 2, एंटर करूंगा, इसने फॉल्स रिटर्न किया, दैट मीन्स डॉट के बाद वाली चीज़ तो परफेक्टली ट्रू रिटर्न हो रही है। एक बार मैं कुछ ना पास करके देख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा durgesh@gmail, डॉट के बाद कुछ नहीं लिख रहा हूँ या डॉट ही नहीं लिख रहा हूँ, एंटर करूंगा तो अच्छा गलत हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन की जगह कुछ गलत डाल दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, इनपुट्स मैंने गलत दे दिए, फिर से एंटर करूंगा, यहाँ पे मैं रेगुलर एक्सप्रेशन डालूंगा, देन स्ट्रिंग डालूंगा durgesh@gmail, उसके बाद मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, एंटर करूंगा तो उसने फॉल्स रिटर्न किया, दैट मीन्स ये डॉट के बाद वाली चीज़ चेक कर रहा है। अब हम लोग डॉट के बाद वाली चीज़ सही डालते हैं और @ और डॉट के बीच में जो आ रहा है उसको हम लोग गलत डालते हैं। एंटर करूंगा, फिर से मैं लिखूंगा दुर्गेश और मैं यहाँ पे लिखूंगा @gmail और डॉट को मैं भूल के मैं कॉम लिख दूंगा डायरेक्टली, एंटर करूंगा, ये फॉल्स रिटर्न कर, दैट मीन्स ये डॉट को भी चेक कर रहा है। वाओ, अब डॉट और कॉम के बीच, या सॉरी डॉट और @ के बीच वाली चीज़ मैं गलत करता हूँ, एंटर करूंगा, रेगुलर एक्सप्रेशन डालूंगा एंड लिखूंगा यहाँ पे दुर्गेश @ और एक बार चेक करो भाई, @ के बाद आप 0 से 9 कैपिटल A से Z और स्मॉल से Z कुछ भी ले सकते थे, तो मैं यहाँ पे इस बार Gmail L की जगह मैं डॉलर पास कर रहा हूँ .com, एंटर करूँगा, फॉल्स, दैट मीन्स ये परफेक्टली चेक कर रहा है हमारे स्ट्रिंग को। वाह, फिर से आ जाते हैं और अब हम @ को मिस करते हैं। सपोज गलती से आपने दुर्गेश पास किया और @ को छोड़ करके आपने यहाँ पे लिख दिया $gmail.com, एंटर करूँगा, वाह फॉल्स, ये भी चेक कर रहा है, दैट मीन्स मैक्सिमम टाइम हमने ये चेक कर लिया कि हमारा ये ईमेल एड्रेस सही काम कर रहा है, जो रूल्स हमने डिफाइन किए थे। वाह, फिर से देखो, अब मैं आ जाते हैं @ के पहले वाली चीज़, तो @ पहले वाली चीज़ मतलब हमें कैपिटल D एक्सेप्ट करेगा ये, एंड 405 डॉलर भी मैं ले रहा हूँ, डॉट भी ले रहा हूँ, अंडरस्कोर डॉट देन डॉलर एंड देन हाइफन @gmail.com, यस ट्रू, क्योंकि डॉलर भी, अंडरस्कोर भी अलाउड है, डॉट भी अलाउड है, डॉलर भी अलाउड है एंड हाइफन भी अलाउड है, दैट मीन ये सब इसके पहले अलाउड है। बट इसके अलावा अगर आपने कुछ ले लिया, दिखाता हूँ, सपोज आपने यही मेल ID ली और इन सब के अलावा आपने डॉलर के बाद यहाँ पे % भी लगा दिया और ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, सो ये हमारा एक बेसिक ईमेल एड्रेस को चेक करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया एंड फाइनली हमारा काम हो चुका, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप इस को डायरेक्टली स्ट्रिंग के अंदर लिख रहे होते तो शायद ये डबल स्लैश लगाना पड़ता, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर एक स्लैश आपको और लगाना पड़ता है, एक स्लैश लिखना पड़ता है, तो वो तो एक जावा का बेसिक रूल है, वो चीज़ आप समझ जाओगे, ये चीज़ समझ गए आप। एंड फाइनली हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर मैचिंग यूजर नेम दैट कंटेन्स नंबर, लेटर्स एंड @ एंड डॉलर। तो सिंपल है, नंबर्स हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं और $, 2 ही स्पेशल सिंबल हम अलाउ करना चाह रहे हैं। चलो भाई ये भी मैं आपको करा देता हूँ, तो हम यहाँ पे एंटर कर दो, यस रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं। मैं कहूँगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, बट मैं कहूँगा मैं स्टार्ट ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन, एंड ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन, देन यहाँ पे मैं पास करूँगा
लेटर, नंबर एंड एट द रेट डॉलर। तो लेटर के लिए हम A to Z ले लेंगे, A to Z, नंबर भी हो सकता है, और एट द रेट डॉलर, तो एट द रेट एंड डॉलर। डॉलर कहाँ गया, ये रहा। उसके बाद एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स, एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के लिए मैंने प्लस लगा दिया बस। अब आप कोई यूज़र नेम लो जिसमें एट द रेट डॉलर, ये अलाउड रहेंगे, बाकी सब अलाउड नहीं होंगे। देखो मैंने लिया दुर्गेश और 1 2 3 एट द रेट एंड डॉलर, एंटर किया, यस ये एक्सेप्टेबल है। बट अगर किसी ने, सॉरी हाँ, अगर किसी ने, पहले रेगुलर एक्सप्रेशन लाते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर किसी ने यहाँ पे दुर्गेश 1 2 3 एट द रेट डॉलर के बाद हैज़ भी लिख दिया तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से आप रेगुलर एक्सप्रेशन को बना सकते हो। बाकी कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। हमारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट डन हो गए, 4 क्वेश्चंस हैं एंड इनको आप प्रैक्टिस कर लिए, दैट मीन्स आप बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन आप कर लेने लगे हो। एंड फाइनली आपको क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे एंड किसी का भी अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए तो गूगल पे आप जाओ एंड फाइनली यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे ईमेल एड्रेस का आपको रेगुलर एक्सप्रेशन चाहिए तो आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस रेगुलर एक्सप्रेशन डालो एंड आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी। जैसे एक साइट है ये शायद regexr.com एंड यहाँ पे आपको रेगुलर एक्सप्रेशन ईमेल का मिल जाएगा और बहुत सारा ट्राई भी कर सकते हो। सो लेट्स ओपन, इसको ओपन करके फिर देखते हैं। हाँ आ गई। तो ये रहा रेगुलर एक्सप्रेशन का ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, इन्होंने /\w यूज़ कर लिया, W फॉर वर्ड, ठीक है, डैश एंड देन डॉट यूज़ किया है, /डॉट, वही हम लोगों ने रेंज डिफाइन किया था एंड हमको पता है कि /d से डिजिट होता है, /w से वर्ड होता है, तो इन्होंने वर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है। तो बनाया इन्होंने वैसे ही है जैसे हम लोगों ने बनाया। इसको कॉपी कर लो और फिर अपने उसमें यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन था, कोई भी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च करने हैं तो उनको सर्च भी कर सकते हो थे। लेट्स सी, कहीं सर्च का ऑप्शन था, आई डोंट नो, ठीक है। ओके ओके, थोड़ा सा आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ये है तगड़ी चीज़ है। आप ज़रा यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं, यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे वही आएगा शायद, हाँ माई पैटर्न से तो जो बनाएंगे वही आएगा। बाकी चीट सीट में आप यहाँ पे देख सकते हो, इन क्लासेस को यूज़ करके जो हम लोग सीखें वही सब चीज़ें, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हो। ओके, सो दैट्स इट आई थिंक। यहाँ पे आप नया बना भी सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द रेगुलर एक्सप्रेशन। बाकी आप क्लासेस के मेथड्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, जैसे फाइंड करना हो कि वो स्ट्रिंग को फाइंड करना है कि किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच कहाँ से कहाँ तक कर रही है, तो वो सब भी फाइंड मेथड से कर सकते हो। एंड दैट्स इट, आप बाकी का काम कर लोगे और आपने इतना अगर आप सीख गए। ओके, सो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए ध्यान रखिए एंड हाँ प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि बहुत बार रेगुलर एक्सप्रेशन आपको यूज़ करना होता है। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।